अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट नॉट जस्ट अनदर डे बिकॉज दिस ईयर इज अबाउट टू एंड। और बिल्कुल जी 2025 कैसे गुजरा, कैसे चुटकियों में गुजरा, लग ऐसा रहा था अभी तो शुरू हुआ था और अभी ही ख़त्म हो गया। स्पोर्ट्स पे अगर हम नज़र डालें तो यस, क्रिकेट में जो हमारी शुरुआत हुई दैट वाज नॉट गुड। हमने खुद चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो होस्ट करनी थी अगर हम क्रिकेट पे फोकस करें तो, और चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारा इतना सा सफ़र रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट ने हमें शुरू में कुछ ज़्यादा खुशियां नहीं दी, बट जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया कुछ ना कुछ बेहतरी होती चली गई। नेशनल टीम में ना इतनी बेहतरी हुई हो, मगर यस एज क्रिकेट में बिल्कुल हमें वो बेहतरी दिखी। और बिल्कुल जाते जाते ये साल ख़त्म होते होते एज पे बिल्कुल आते हुए जो है वो हमें एज क्रिकेट की तरफ से जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छी ख़बरें मिली, अच्छी जीत हमारे सामने आई। बट नॉट जस्ट क्रिकेट, ऑल टुगेदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स में क्या हुआ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में हमें कहाँ कहाँ फतवात मिली, क्या क्या चीज़ें, अगर जीत ना भी मिली तो कहाँ हमें बेहतरी दिखी, कहाँ हमें एक वन स्टेप फर्दर दिखा। क्योंकि अगर मैं जैसे पाकिस्तान हॉकी की बात करूँ तो पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान हॉकी अब प्रो लीग का हिस्सा होगी। बड़ा हमने सुना, बहुत चर्चा हुआ, बहुत मसले मसाइल हुए, कौन बजट देगा, आधा बजट गवर्नमेंट देगी, आधा बजट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन देगी, क्या प्रो लीग में जा पाएगी नहीं जा पाएगी। थैंक्स टू न्यूजीलैंड के उनके पास बजट नहीं था तो पाकिस्तान टीम वाज कुड जॉइन प्रो लीग। जीत नहीं आई उसमें, मगर एक स्टेप फर्दर एटलीस्ट ज़रूर था। साथ ही साथ और क्या हुआ, और बहुत सारे स्पोर्ट्स में जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स रेगुलर चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा फोकस क्रिकेट पे ज़्यादा रहता है, हम बाकी स्पोर्ट्स पे इतना नहीं डिस्कस कर पाते। तो आज ये दिन है जिस पे हम एटलीस्ट थोड़ा सा तो सेलिब्रेट करें कि इस पूरे साल में पाकिस्तान स्पोर्ट्स में क्या होता रहा है। पहले तो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग आई स्टार्टेड हंटिंग फॉर द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो ऑल स्पोर्ट्स कवर करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ इन मेजॉरिटी द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देयर आर वो मेजरली क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, बिकॉज वो क्रिकेट को कवर करते हैं। सो देवर जस्ट फ्यू नेम्स विच पॉप्ड अप कि कौन कौन है जो ऑल स्पोर्ट्स को कवर करता है और ऑल स्पोर्ट्स पे नज़र रखता है। और ऐसा ही एक नाम हमारे साथ मौजूद है। ही इज द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, मुनीब फारूक। अस्सलाम वालेकुम मुनीब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। 2025 मुनीब कैसा रहा पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए? आप ही से करूंगी मैं शुरुआत। 2025 में पाकिस्तान में आपको पता है रिसोर्सेज का जो है ना वो फुकदान ही होता है, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उसको अगर मद्देनजर रखें तो उसके लिहाज से पाकिस्तान के जो एथलीट्स थे उन्होंने बाकी स्पोर्ट्स में अच्छा किया। अरशद नदीम से स्टार्ट करूंगा। अरशद नदीम ने एशियन चैंपियनशिप और इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, उन्होंने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल। और इफ यू मूव ऑन, ऐसा इस प्रो लीग में पाकिस्तान सारे 4 मैच खेला जो इस साल भी और मैचेस हैं उसके अगले साल प्रो लीग के, लेकिन 4 मैचेस हार गया। लेकिन आई फील लाइक पाकिस्तान की हॉकी टीम जो बहुत अरसे बाद जो है ना वो टॉप टीम्स के साथ खेलने की पोजीशन में आई है, जो पहले हमें अपॉर्चुनिटी दी थी। हम छोटी टीमों से खेलते रहे, जीते भी थे, लेकिन आप खुद भी समझ सकते हैं छोटी टीमों से खेल के आपको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता जो आपको दुनिया की टॉप 10 की जो टीम है उनसे खेल के मिलता है। जब भी पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं अभी भी हमने वो इंस्टेबिलिटी देखी। मतलब अगर आप प्रो लीग की भी बात करते हैं तो प्रो लीग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, बीच में 2 मैचेस के बाद ही जो है वो कोच वापस चले गए। इस तरह की जो मसले मसाइल हैं उन मसले मसाइल को मुझे लगता है जो आने वाला साल है उसमें हमें पीछे छोड़कर और अब सिर्फ स्पोर्ट्स पे फोकस करना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हॉकी जो है पाकिस्तान में नेशनल स्पोर्ट है, हम शायद भूल जाते हैं ये बात। और उसके साथ जो कहना गलत नहीं होगा, जो सौतेलों वाला जो हम सलूक करते हैं हम एंड वक्त का प्रो लीग में भी जो एग्जीबिशन थी आपको पता है वो किस तरीके से उसके लिए पैसे जमा किए गए। एंड वक्त तक आखिरी दिन तक पता नहीं था कि पाकिस्तान को जवाब देना था, डेडलाइन डे पर एफएच का आया हुआ था ईमेल के भाई आप बताते हैं आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, वो भी हमने बिल्कुल एंड वक्त पे किया। तो वो ये तो हालात है हमारे उसके। और आपने सुना वो और डेली अलाउंसेस का मसला तो वो प्लेयर्स का चलता ही रहता है। अभी भी जो टूर्नामेंट उन्होंने मैचेस उनके भी उनको पैसे नहीं मिले, तो वो जो हमारे ऑफिशियल हैं हॉकी फेडरेशन के उनको तो मदद के साथ मजे चलते रहते हैं, टूर लगते रहते हैं, लेकिन प्लेयर्स जो है वो सफर करते रहते हैं। बिल्कुल ये मसले मसाइल हैं। अदर देन हॉकी व्हाट नेक्स्ट? और आपने अरशद नदीम की भी बात की। यस, एक मुझे सिर्फ बहुत बड़ा कंसर्न है मुनीब, क्योंकि नेशनल गेम्स हुए अभी रिसेंट पास में, और नेशनल गेम्स में अरशद ने क्योंकि टॉप किया, मगर अरशद के बाद अगर आप सेकंड उस पर देखें तो बहुत बड़ा गैप है। दो के ठीक है, हम कहते हैं कि हमें हर स्पोर्ट्स में बेंच तैयार करनी चाहिए, हर स्पोर्ट्स में सेकंड बेस्ट नेक टू नेक होना चाहिए, बट देयर इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज गैप जब आप देखते हैं कि अरशद के बीच में इन द सेकंड प्लेस। बिल्कुल 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 आपकी बिल्कुल बात जो है वो बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि अभी जो आपने जो नेशनल गेम्स की बात की उसमें अर्शद ने 81 समथिंग जो है वो थ्रो की थी, और नेक्स्ट जो बंदे थे उनके भी 10 मीटर का जो है वो डिफरेंस था। बिल्कुल, और यासिर की, जो यासिर सेकंड सुल्तान की जी। सुल्तान जो आए थे, हाँ। उन्होंने भी सिर्फ एक थ्रो की थी, मुझे लगता है जब उन्होंने एक थ्रो करके वो साइड पे हो गए, तो आप सोचे वो एक थ्रो के बावजूद भी वो सिल्वर मेडल ले गए। तो वो आपको शो करता है कि डिफरेंस कितना है इस वक्त एथलीट्स में। और माजरत के साथ यासिर एक अच्छे टैलेंटेड हम्म। एथलीट है, लेकिन उनको भी जो है ना हमने उस तरह की सपोर्ट नहीं दी जिस तरह हमें शायद अरशद नदीम को देनी चाहिए थी। अरशद नदीम ठीक है वो जनरेशन टैलेंट है, लेकिन आपने अरशद के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मेडल जीतने के बाद जो आपको जैवलिन की जो जैवलिन के ऊपर जो काम करना चाहिए था हम्म। वो आपने किया नहीं उसमें। आपको उसको यूज करना चाहिए था कि इस गेम बिल्कुल। को आप आगे बढ़ाते हैं, आपको और इंस्पायर करना चाहिए था। आपके पास लोग पूरा पूरा मुल्क जानता था अरशद अरशद हो रही थी पूरे मुल्क में, लेकिन आपने अब आप एक साल से ऊपर का टाइम गुजर गया है हम्म। ओलंपिक गोल्ड के बाद अरशद के। आप क्या कह सकते हैं कि आपके कोई और जैवलिन थ्रो तो सामने आया, या फिर उस वक्त भी पाकिस्तान के नंबर 2 जैवलिन थ्रो थे, वो अब भी वही है, और उनकी सीलिंग जो है वही 80 तक ही है, उनकी 80 से ऊपर वो आ नहीं पाए। तो दैट गोज ऑन टू शो कि आपने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी जो है आई वुड से कि आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी टू हम्म। ग्रो जैवलिन इन पाकिस्तान। हम्म। बिल्कुल, वो एक अपॉर्चुनिटी थी, सब पूरी लाइमलाइट जो है वो जैवलिन के ऊपर थी। लोगों को अचानक से जैवलिन का पता चलना शुरू हुआ था, वरना पाकिस्तान में जैवलिन खेल को जो है वो उस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। मुनीब, और आगे और हमने कौन से खेल ऐसे हैं जिसमें जो है हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई या जीत हासिल की? स्नूकर भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, मोहम्मद आसिफ जीतते रहते हैं, और इस साल भी उन्होंने जो है टीम का इवेंट जीता था स्नूकर वर्ल्ड कप में ओमान में, और असद इकबाल के साथ उन्होंने टीम का इवेंट जीता था। 7वां वर्ल्ड टाइटल है मोहम्मद आसिफ का, ही कंटिन्यूज टू विन लाइक मेक पाकिस्तान प्राउड। और बट लाइक उनका भी यही है कि उनको भी हम उतना सपोर्ट करते नहीं है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है जूनियर, वो अंडर 19 का एशिया कप जीती, हम्म। तो वजीर आजम साहब ने उनके लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम कर दिया प्लेयर के लिए। तो आसिफ ने 7 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं। और तो आपको दूसरे स्पोर्ट्स में भी जब एथलीट जीतते हैं तो उनको भी आपको जो है ना उसकी तरह अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल से। वो बोलते भी रहते हैं आसिफ, सवाल से पहले बहुत बोल रहे हैं, उन्होंने अभी लास्ट में मेरी जब उनसे बात की थी तो वो कह रहे थे अब मैं नहीं बोलूंगा इसके हम्म। ऊपर कि मुझे इनाम नहीं मिलता है, मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए, कि मेरा काम मैं जीतना मैं जीतता रहूंगा। और वो जीत रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली स्टेट की सपोर्ट जरूरी है। बाकी स्पोर्ट्स में क्रिकेट को फिर भी सपोर्ट मिल जाती है, बोर्ड भी स्ट्रांग है, लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स है उनका दामदार सारा गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पोर्ट है उसके ऊपर होता है। तो अगर हम बाकी स्पोर्ट्स के एथलीट्स को इस तरह अवॉर्ड नहीं करेंगे डिस्पाइट देयर अचीवमेंट्स, तो वो फिर आपको कैसे मोटिवेट करेंगे टू टेक अप दीस स्पोर्ट्स। बाकी और स्पोर्ट्स पे बिल्कुल मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जब भी हम कोई स्पोर्ट कवर करते हैं अदर देन क्रिकेट, तो सबसे पहले सवाल ही यही आता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। हम कहाँ से पैसे कर रहे हैं, हम कहाँ से स्पॉन्सर्स ला रहे हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा, कोई मसाइल। मेरा ख्याल से ये सारे स्पोर्ट्स तो बिल्कुल उन पे नज़र डालनी चाहिए। सबसे पहले शायद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बेहतर करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की फैसिलिटीज़ को बहुत अच्छा करना चाहिए। मुनीर, अभी मैं नेशनल गेम्स पे कराची में हो रहे थे, तो लकीली मैं जो है ना मैंने 24 वेन्यूज पे हो रहे थे, तो मैं तकरीबन 12 जगह जा सका, लेकिन कहीं भी जो है ना मुझे अच्छी फैसिलिटीज जो है ना मैं नहीं कह सकता कि मुझे मिल जाएंगी। चाहे मैं लियारी की तरफ गया स्टेडियम मैंने वहाँ पे देखे, उनके भी हालत जो है काफी खराब थी। मैं किसी जिम खाना में नॉर्थ नाजाबाद गया, नाजमाबाद गया, वहाँ पे भी जिम खाना की थी, तो फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, बास्केटबॉल के मैचेस हो रहे थे। तो मैं जनरली जो है मैंने जहाँ भी देखा, मैं पीएसबी का कोचिंग सेंटर की बात कर लेते हैं कराची में जो है नेशनल स्टेडियम के सामने, या उसकी भी हालत उसका ट्रैक अभी भी फटा हुआ है। वहाँ पे एथलेटिक्स इवेंट नहीं हो सका है, एथलेटिक्स इवेंट इसी वजह से उनको कारसाज में नेवी की फैसिलिटी उसका बैडमिंटन कोर्ट बन गया है, बिकॉज लास्ट आई नो कोई 2 साल पहले मैं वहां गई थी तो बैडमिंटन कोर्ट में इतना बड़ा गड्ढा था एक बीच में। बस वही जो आप सामने ये सारी सूरत है। और वो ये चीजें सारी मसला है कि सब आइडेंटिफाई हुई है, ये तभी नहीं है कि अथॉरिटीज को पता नहीं है कि ये जो है मसला है यहाँ पे। लेकिन बात वही आ जाती है कि कभी कोई रोता रहता है कि भाई उसके पास पैसे नहीं है, किसी के पास फंड नहीं है, और कुछ लोग करना भी नहीं चाहते, कुछ लोग इस तरह जो है ना एफर्ट आपको डालना पड़ता है। वैसे इतना आसान नहीं है बाकी स्पोर्ट्स के लिए काम, लेकिन आपको खुद भी तो बढ़ना पड़ेगा ना। अगर हम मार्शल आर्ट्स की बात करें तो हम बिट्स एंड पीसेस में मार्शल आर्ट्स में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीत हासिल कर चुके हैं, या जीत नहीं हासिल कर रहे तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशंस जरूर पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं। कराटे कॉम्बैट के मैं जिक्र करूंगा, उसमें शाहिदुद्दीन ने कराटे कॉम्बैट की लाइट वेट चैंपियनशिप भी जीती थी इस साल। बॉक्सिंग की अगर बात करें, मोहम्मद हसीन ने डब्ल्यूबीए बैंटमवेट का टाइटल भी जीता था, उन्होंने जीता भी इस साल, वो उसको डिफेंड भी किया उसको। इसके अलावा आई वुड लाइक टू मेंशन पाकिस्तान की वुमेन्स फुटबॉल टीम को, जो है उन्होंने जो है जो एएफसी एशियन कप के क्वालिफायर्स उसमें पहली दफा उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दे लाइक रजिस्टर्ड अ विक्ट्री ओवर फायर एंड इंडोनेशिया। वो भी एक अच्छी हुई थी उनसे। पाकिस्तान की वुमेन्स फुटबॉल जो है ना वो लाइक एज कम्पेयर टू मेंस फुटबॉल वो अच्छा जा रही है, आगे जा रही है।
और उसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा है क्योंकि मेंस फुटबॉल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यस। वुमेन्स फुटबॉल में इतना वो कंपटीशन है नहीं। तो आप अगर थोड़ा-सा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे ना, तो वुमेन्स फुटबॉल जो है ना, वो आपकी मेंस से ज़्यादा जल्दी आगे चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जो इंटरनेशनल गैप है वो इतना ज़्यादा नहीं है। आप शायद मेंस क्रिकेट, मेंस फुटबॉल में आपको बहुत ज़्यादा, मगर मुनीब जब हम फुटबॉल की बात करते हैं तो मुझे तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में जो सब कुछ होता रहता है, आए दिन कोई ना कोई मसला, आए दिन कोई ना कोई इशू, आए दिन द थ्रेट जो हमारे सर पे रहती है कि जी फीफा फीफा अनबैन, फीफा बैन, फीफा अनबैन, फीफा बैन, ये जो मुसलसल सिलसिला चल रहा है, मेरे ख्याल से उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी थी, फिर वो चलती गई सिलसिला, वो भूल ही गए कि वो किस काम के लिए आए थे। सो उस चीज़ को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है और फुटबॉल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा और पॉपुलर स्पोर्ट है यस। और उसके ऊपर हमारे मुल्क में जो है ना बिल्कुल भी जो है ना सही तरीके से फोकस नहीं होता। देयर हार्डली एनी फैसिलिटीज, आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम नहीं है। वो भी जो मीट करता है, जो थोड़ा बहुत मीट करता है वो इस्लामाबाद का स्टेडियम है और कराची में लियारी में इतनी बड़ी जो है फैन फॉलोइंग है, यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, मैचेस नहीं हो सकते यहाँ पर इंटरनेशनल। लेकिन बहरहाल वो आपने बैन वाली बात बिल्कुल सही की। अभी भी जो है थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे पुलिस ने जो है सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के 2 पीएसएफ कांग्रेस मेंबर्स को यस। कस्टडी में ले लिया था। अब यस। जो FIFA जो है, आपको अगर याद होगा, वो पिछले सालों में पाकिस्तान को इसी वजह से बैन कर चुकी है कि वो पॉलिटिकल और जो है ना थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। वो कहती है सर जो फुटबॉल हाउस है वो मैनेज करेगा फुटबॉल को और उसके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और ऐसे सिचुएशन में अगर और ज्यादा डिले हो जाए और वो और ज्यादा जो है ना इन्फ्लुएंस बढ़ जाए थर्ड पार्टीज का, तो वो फिर बैन लग जाता है। तो आपको यू डोंट लाइक आप डोंट हैव टू लाइक मेस विद FIFA सिंपली। तो वो क्योंकि वो सुनते नहीं बिल्कुल भी, आप वो उठा के बैन कर देंगे आपको अगर आप ऐसी हरकतें जारी रखेंगे। और इतनी मुश्किल से हमारे, आपने अभी बात की नॉर्मलाइजेशन कमेटी की, इतनी मुश्किल से हमारे 10 साल बाद इलेक्शन हुए थे और अभी इलेक्टेड बॉडी फाइनली आई है। बिल्कुल। इसको भी थोड़ा टाइम देना होगा। लोग हमारे फुटबॉल में माजरत है, लोग टांगे खींचने की बहुत कोशिश करते हैं एक दूसरे की। एक बंदा आ जाता है तो जो नहीं आता है उसको वो चाहता है कि वो बंदा जो है ना दूसरे के जो है वो तंग करना शुरू कर दे और हाँ, उसको काम करना। नहीं, ये तो टांगे ये चीज खींचने हमें की वजह से ही हुआ था। मतलब जो इससे पहले जो बैन लगा था वो एग्जैक्टली यही था कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, दो पैरेलल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशंस जो है वो बन के सामने आ गई थी। एंड आई रिमेंबर, मैं वो फुटेज नहीं भूल सकती जो फुटबॉल हाउस जो यहाँ पे लाहौर में है, जो उसका हाल किया गया था, जो उसका इतना बुरा हाल था जब वो हैंड ओवर करना था। तो मेरा ख्याल से इन सारी चीज़ों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। बट जहाँ मुनीब मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर भी बात की है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और बेहतर होना पड़ेगा, क्या पैरेलली पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भी बेहतर कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी? बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं जो ये जिस तरह के हालात चलते हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एंड पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एक पेज पर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे एक्रेडिटेशंस लेट हो जाते हैं, हमारे एथलीट्स नहीं उसका पार्ट बन सकते। कभी हमारा जो हमने जो वो भेजना होता है, पूरा जो दस्ता भेजना होता है, उसमें कमी पेशी होती है तो फिर वुमेन स्पोर्ट्स को निकाल दिया जाता है। इस पे भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा मसला है कि हमारी जो स्पोर्टिंग बॉडीज हैं, वो पीओए हो या पीएसबी हो, ये मसले हल करने के बजाय मसले ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। अब आपने जो पीएसबी की बात की और वो जो मिसकम्युनिकेशन जो है इन वे, जो एनओसी का मामला, अगर शायद आपने बार बार एक पॉइंट जो है वो रेज होता रहता है कि एनओसी चाहिए, टीम को एनओसी चाहिए। अब वो एनओसी जो है वो इट्स लाइक सिंपल प्रोसेस, भाई टीम ने पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है तो वो एनओसी देगी तो आप दे दो उसको, पार्टिसिपेट करना इलेक्टेड बॉडी के थ्रू ही जा रही है। बिल्कुल। और लेकिन वो उसको बोलते हैं, पता नहीं कि महीना पहले जो है आप जो है वो अप्लाई करें और ये बोल रहे हैं, कितने सारे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। तो बात ये कि हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे वैसे ही और मसले हैं, आप ये जो डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह के मसलों में अगर टीम को फंसाएंगे तो वो तो है ना वो वैसे ही पार्टिसिपेट करने से रह जाएगी। अभी हॉकी टीम भी तो गई थी और फिर वापस आई है तो वो बोल रहे थे आपने एनओसी नहीं दिया। तो बात तो अलग ही है ना। तो आप और एनओसी इज लाइक शुड बी द लीस्ट ऑफ देयर वरीज। आपके पास पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एथलीट्स के लिए और पीओए एथलीट्स के लिए क्या है? क्या आप कुछ नेम कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं, कोई दिमाग में चीजें नहीं आती ना मुझसे। उससे आजकल लोग क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। मतलब आप लोग जो काम करने के लिए आप एथलीट्स को फैसिलिटेट करें, आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट करें, आप प्रमोशन करें स्पोर्ट की। आप क्रिकेट के ऊपर राइवल्स बहुत ज्यादा है और क्रिकेट की विजिबिलिटी क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, उनको देखने को मिल रहा है। मैं अभी नेशनल गेम्स देख रहा था, नेशनल गेम्स की कोई प्रमोशन नहीं थी। पूरे कराची में इतने बड़े शहर में नेशनल गेम्स हो रहे थे लेकिन इसको पता ही नहीं था कि नेशनल गेम्स हो रहे थे। मैं सॉफ्ट बॉल के इवेंट में गया था, वुमेन्स सॉफ्ट बॉल का मैच हो रहा था, वहाँ एक बंदा नहीं था, मतलब लिटरली एक बंदा नहीं था। तो वो आपको लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना कि भाई ये इवेंट हो रहा है, ये थोड़ा कोई ब्रॉडकास्ट कर ले, कहीं ब्रॉडकास्ट भी नहीं हुए।
लाइव स्ट्रीम ही कर लेते हैं, अब तो और भी आसानी हो गई है। मैं बिल्कुल मुनीब इस बात पे अग्री करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बेहतर करनी पड़ेंगी और आने वाले साल में हम यही कोशिश कर सकते हैं कि वक्तन इसकी आवाज़ उठाते रहे। मुनीब, थैंक्स अ लॉट, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने हर दफ़ा जब भी किसी और स्पोर्ट्स को टच किया, वाकई कहीं ना दिल दुखता है ये सोचकर कि क्या किस तरह की ये अटेंशन है जो कि सिर्फ क्रिकेट को दी जाती है और किसी और खेल को नहीं दी जाती। इतना इग्नोर करने के बाद भी दूसरे खेलों को हमें कहीं ना कहीं फतवात दिखती हैं, हमें जीत दिखती है, हमें इंडिविजुअल एथलीट्स अपने बलबूते पे जीतते हुए दिखते हैं, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हुए दिखते हैं। अरशद नदीम एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, मगर अरशद ने भी जब जीता था पहली दफ़ा, उसके बाद से अरशद के ऊपर वो लाइमलाइट आई थी, उससे पहले तक उनकी स्ट्रगल अपनी थी। ऐसे बहुत सारे और एथलीट्स हैं जो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी ही उस स्ट्रगल में लगे हुए हैं, अकेले ही फंड्स कहीं से जमा करते हैं, अपने आप को इनरोल करवाते हैं अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग टूर्नामेंट्स में। किस लिए? अपने नाम के लिए तो, मगर अपना नाम उनका जो है वो पाकिस्तान के झंडे के अंडर होता है या उनके सीने पे पाकिस्तान का जो है वो झंडा मौजूद होता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि 2025 तो गुजर गया इसी तरह उनको बगैर सपोर्ट किए हुए, इवन देन उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। शायद 2026 में हम कुछ नया करें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सॉर्टेड बजट्स डिवीज़न करे और सॉर्टेडली जो है वो एथलीट्स तक वो बजट पहुँचे, वो सिर्फ ऐसा ना हो कि फेडरेशंस तक रह जाए। तो कोशिश तो हमारी रहेगी कि 2026 में भी हम वक्तन फ़वक्तन इस बात पे आवाज़ ज़रूर उठाएं कि एथलीट्स को सपोर्ट करें, अलग अलग एथलीट्स को। क्रिकेट पे हम बहुत सपोर्ट करते हैं, बट दूसरे एथलीट्स को भी चाहिए वो लाइमलाइट, दूसरे एथलीट्स को भी चाहिए वो सपोर्ट। बट इसी के साथ जोर का वक्त ख़त्म हुआ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।